हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, आपके लिए आइसर कंपनी का 557 प्राइमा G3 मॉडल का रिव्यू लेके आए हैं। जो आपने देखा है सामने खड़ा है, ये ट्रैक्टर भारी भरकम कंपनी ने लॉन्च किया है। 25.5 क्विंटल वेट के साथ कंपनी ने इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया है और 16/9/28 के टायरों में इस कंपनी ने इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। और 3 सिलेंडर के साथ ही ट्रैक्टर मिलने वाला है। आपको एचपी रेंज के बारे में बात करें तो 55 एचपी कैटेगरी में ये ट्रैक्टर मिलने वाला है। तो जैसे आप इसका बम्पर वगैरह देख रहे हैं तो 90 केजी का इसमें कंपनी फिटिंग ही बम्पर दिया गया है, जिससे मेरे किसान भाई भारी से भारी लोड में चला सके। और कंपनी फिटिंग ही इसमें बम्पर मिल जाता है, एक्स्ट्रा वेट लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसान भाइयों को। और इसमें पावर स्टीयरिंग भी ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, और सादा स्टीयरिंग ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि जो भारी ट्रैक्टर है वो 55 एचपी कैटेगरी में है और काफ़ी इसका वेट भी दिया गया है, तो इसलिए इसमें पावर स्टीयरिंग दी गई है। और डुअल सिलेंडर एक्टिंग के साथ पावर स्टीयरिंग दी गई है, यानी कि डबल सिलेंडर, एक सिलेंडर यहाँ पर दिया गया है और एक सिलेंडर इस साइड लगाया गया है। दोनों साइड अलग अलग सिलेंडर लगाए गए हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आइंदा कभी आपका एक सिलेंडर ख़राब भी हो जाता है तो आपकी जो स्टीयरिंग है एक सिलेंडर पर आसानी से काम करती रहती है। अभी मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, ये 2 व्हील ड्राइव है। अगर आपको इसी मॉडल में 4 व्हील ड्राइव चाहिए तो वो भी आपको ऑप्शनल है, वो भी आप खरीद सकते हैं। गियर के बारे में बात कर लेते हैं तो 8+2 गियर मिलने वाले इसमें। टायर साइज की बात करें तो इसमें बड़े वाले टायर दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है 7.5 के आगे टायर दिए गए हैं। और जो इसका फ्रंट एक्सल दिया गया है वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है, सादा मिलता है इसमें देखने के लिए। और जो इसका बोनट दिया गया है काफ़ी लुकिंग के साथ, नए ज़माने के लुक के साथ इसका काफ़ी शानदार बोनट दिया गया है। एयर सिस्टम के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं जो मेन होती है उसकी एयर होती है। अगर अच्छी एयर आपके ट्रैक्टर तक पहुंचेगी तो आपका जो ट्रैक्टर है गर्म नहीं होगा, बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो एयर के लिए एक विंडो यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर भी आपको सामने से एयर के लिए मिल जाती है और बगल में भी मिल जाती है। तो 3 जगह से इसमें एयर जाती है। और जो इसमें लाइटें दी गई हैं काफ़ी अच्छी मस्कुलर डिज़ाइन के साथ लाइटें दी गई हैं, हेलोजन बल्ब के साथ। जैसे मेरे किसान भाई रात में ट्रैक्टर को चलाते हैं तो बहुत ही शानदार इसका उजीला होने वाला है। तो अब बोनट खोल के दिखाते हैं। तो बोनट आपका यहाँ से खुलने वाला है, इसको इस तरह से आप पुश कीजिए तो आपका बोनट ओपन। कि बोनट खोलने के लिए इसमें सिलेंडर दिए गए हैं, डबल सिलेंडर लगाए गए हैं ताकि आसानी से बोनट खुल जाए, क्योंकि भारी बोनट है तो मेरे किसान भाइयों को बोनट खोलने में ज़्यादा मेहनत ना लगे, आसानी से खुल जाए। और जो इसका इंजन दिया गया है वाटर कूलेड इंजन मिलने वाला है मेरे किसान भाइयों। 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ इसमें इंजन दिया गया है। इंजन सीसी के बारे में बात करें तो 3300 सीसी का इसमें इनलाइन पंप के साथ इंजन मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं बॉस कंपनी का यहाँ पर इनलाइन पंप दिया गया है 3 सिलेंडर के साथ। और जो इसमें रेगुलेटर वगैरह दिया गया है काफ़ी बड़ा रेगुलेटर दिया गया है, ताकि मेरे किसान भाई ट्रैक्टर को लगातार भी चलाते हैं तो आपका जो इंजन है बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। और सेफ्टी के लिए यहाँ पर जाली वगैरह भी दी गई हैं ताकि आपका जो रेगुलेटर है चोक वगैरह ना हो, इसमें कचरा वगैरह ना जाए। यहाँ पर जाली वगैरह दी गई है, यहाँ से जाली को खोल के आप साफ़ वगैरह भी कर सकते हैं रेगुलेटर को। और इसमें जो ऑयल कूलेड मिलने वाला है एयर क्लीनर, इसमें नीचे ऑयल डलता है एयर क्लीनर में, तब जाके जो स्वच्छ हवा पहुंचती है। और जैसे इसमें धूल मिट्टी वगैरह कड़क आ जाते हैं तो यहाँ ऑयल में रुक जाते हैं तो आपके इंजन तक वो नहीं पहुंचते हैं, तो आपका जो इंजन है एक लंबे समय तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। और इसमें पंप के बारे में बात करें तो डबल पंप मिलने वाले हैं। पावर स्टीयरिंग का इसमें अलग पंप दिया गया है और पीछे हाइड्रोलिक के लिए अलग पंप दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका जो ए वाला पंप दिया गया है तो जो बड़ा वाला फ़िल्टर दिया गया है ये हाइड्रोलिक पंप दिया गया है। इसका जो ऑयल है जी अलग डलेगा। तो और जो आपका पावर स्टीयरिंग के लिए पंप दिया गया है वो वाला ये वाला पंप दिया गया है, तो ये पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है। जैसे आइंद आपकी कभी पावर स्टीयरिंग में ख़राबी आती है या हाइड्रोलिक पंप में ख़राबी आती है तो इसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। जिससे जौन से भी पार्ट में ख़राबी आती है ओनली वही पार्ट खुलेगा और आसानी से आपका रिपेयर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन के साथ सेफ्टी के साथ इसका साइलेंसर दिया गया है।
जैसे आप ट्रैक्टर को लगातार चलाते हैं, आपका साइलेंसर गर्म हो जाता है तो अंदर आप धो के धड़ाके से उस पर हाथ भी रख देते हैं तो आपका जो हाथ है बिल्कुल भी नहीं जलेगा, क्योंकि इस पर जाली वगैरह दी गई है। और यहाँ पर आपको 557 5 स्टार की बैरिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर इसकी साइड में बैटरी शिफ्ट की गई है, बहुत ही लुकिंग के साथ बैटरी को शिफ्ट किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर आइसर की बैरिंग मिल जाती है। और यहाँ पर इसमें सेफ्टी गार्ड लगाए गए हैं, जिससे क्या होता है कि ड्राइवर के पाँव पर कीचड़ वगैरह ना जाए, और जो इंजन से हवाएं निकलती हैं गर्म, वो गर्म हवाएं तक ना जाए ड्राइवर की, क्योंकि वो ड्राइवर के लिए बहुत ही हानिकारक हवाएं होती हैं जो इंजन के द्वारा निकलती हैं। तो इसलिए इसमें सेफ्टी गार्ड लगाए गए हैं इस तरह से। और बाकी मैं आपको इस तरह से भी दिखाता हूँ, तो यहाँ से भी देख लीजिए आप। यहाँ पर कुछ फ़िल्टर वगैरह दिए गए हैं, जैसे कि वाटर सेपरेट फ़िल्टर दिया गया है, ये आपका डीजल फ़िल्टर दिए गए हैं। जैसे आप सर्विस वगैरह कराते हैं तो आपको डीजल फ़िल्टर और ऑयल फ़िल्टर बदलवाना ज़रूरी रहेगा। इसकी सर्विस के बारे में बात करें तो पहली जो सर्विस है वो होने वाली है 80 से 100 घंटे के बीच में, और जो इसके बाद जो सर्विस होती हैं वो आपकी 250 से 300 के घंटे बीच में होती हैं। तो इस हिसाब से सर्विस वगैरह करवा सकते हैं। बाकी इसका जो सर्विस चार्ज आने वाला है वो लगभग 3500 से 4000 के बीच आता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें, यहाँ पर बगल में दिया गया है, यहाँ पर एक इसका स्विच दिया गया है, जे वाला स्विच। इससे आप फ्यूल टैंक को खोल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको खींचा तो फ्यूल टैंक ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक दिया गया 65 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अगर आप एक बार इसको फुल करा लेते हैं तो एक लंबे समय तक चला सकते हैं। इससे क्या होता है, बड़ी फ्यूल टैंक कैपेसिटी से कि आपको बार बार पेट्रोल पंप तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इससे आपके समय की भी बचत होती है, साथ साथ आपकी डीजल की भी बचत हो जाती है। और पीछे के टायर साइज़ मैंने बता ही दिए हैं कि 16, 9, 28 के इसमें बड़े वाले टायर मिलने वाले हैं, क्योंकि जो अपना ट्रैक्टर है 55 HP रेंज में ट्रैक्टर मिलने वाला है। बाकी इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा वो आपको 50 HP में होगा, क्योंकि 50 HP के बाद अगर आप ट्रैक्टर लेते हैं तो वो CID इंजन में आते हैं। तो इसका CID इंजन तो नहीं है, तो ये 55 HP रेंज में है। बाकी इसका रजिस्ट्रेशन आपको 50 HP में होगा। इसकी लिफ्ट क्षमता के बारे में बात कर लेते हैं तो 21 क्विंटल की इसमें लिफ्ट क्षमता दी गई है। 21 क्विंटल तक आप इसमें उठाने धरने का कोई भी इम्प्लीमेंट या कोई भी सामान आसानी से उठा धर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी सहायता मिल जाती है। आप जैसे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या और भी कोई कमर्शियल व्हीकल में काम करते हैं तो आसानी से इसके थ्रू करा सकते हो, अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं। और जो आप इसके एक्सल व्हील देख रहे हैं, काफ़ी मोटे मोटे साइज के व्हील दिए गए हैं। इनमें वारंटी वगैरह भी आपको मिलती है, 1 साल की वारंटी मिलती है इन व्हीलों की। और बाकी आप यहाँ पर देखें, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं डबल, कोई किसान भाई इसे कपलर भी बोलता है, तो डबल दिए गए हैं। कंपनी फिटिंग ही मिलने वाले हैं ये सब आपको अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि आपको पल्टी प्लाऊ वगैरह चलानी है या डबल जैक वाली ट्राली चलाते हैं कुछ किसान भाई, तो उनके लिए इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए कंपनी फिटिंग ही इसमें ये चीज़ें मिलने वाली है। बाकी आपको यहाँ पर एक लीवर भी मिल जाता है, जैसे आप पल्टी प्लाऊ वगैरह के लिए या ट्राली उठाने धरने के लिए आपको यहाँ पर एक लीवर भी मिल जाता है। और जो इसकी जुताई की सेंसिंग दी गई है वो 3 पार्ट में दी गई है। जैसे आप अपने हिसाब से जैसी तरह से मिट्टी होती है तो इस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 3 पार्ट में इसकी जो जुताई होने वाली है। बाकी जो इसकी PTO HP दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी आपको PTO HP मिलने वाली है। रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों साइड आपको PTO मिलने वाली है। जैसे क्या होता है कि कुछ किसान भाई खम्भे गाड़ने की मशीन वगैरह या भूसा मशीन ऐसे कोई इम्प्लीमेंट चलाते हैं जिनमें आपको PTO की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, तो इस ट्रैक्टर के थ्रू आप आसानी से चला सकते हैं। यहाँ पर आपको एक हैलोजन बल्ब देखने के लिए मिल जाता है, जैसे रात में काम करते हैं तो उसके लिए काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर भी आपको 557 की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, और इस साइड आपको आइसर की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। और बाकी आप इस साइड से भी देख लीजिए। और इनके ब्रेकों की बात करें तो इनमें ऑयल में डूबे हुए पूरी तरह से मल्टी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इनका क्या मतलब होता है कि ऑयल में डूबे हुए रहते हैं और काफ़ी अच्छी इनकी कंट्रोलिंग भी रहती है। कंट्रोलिंग के साथ साथ बहुत ही लंबे समय तक ये कार्य करते हैं, जल्दी खराबी इनमें नहीं आती है, क्योंकि जी ऑयल में डूबी हुई डिस्क ब्रेक है। और यहीं पर आपको इसका हैंड ब्रेक मिल जाता है,
जैसे आप इसको नीचे दबाते हैं तो इसको लगा देते हैं तो आपका हैंड ब्रेक लग गया। और जो ये ट्रैक्टर है आपको साइड शिफ्ट गियर बॉक्स में मिलने वाला है, यानी कि साइड में इसके गियर दिए गए हैं। ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए यहाँ पर एक जीना दिया गया है और प्लेटफार्म काफ़ी लंबा चौड़ा मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। और क्लच पैटर्न इसमें डुअल क्लच दिए गए हैं, यानी कि डबल में आपको क्लच पैटर्न मिलने वाला है। मैं ट्रैक्टर पर बैठ के दिखाता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार की सीट दी गई है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है। अगर आप किसान लगातार भी ट्रैक्टर को चलाते हैं 4 से 10 घंटे तो आसानी से चला सकते हैं, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करेंगे। और कुछ इस प्रकार से इसके मडगार्ड दिए गए हैं, मडगार्डों पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, आप खाद बीज की बोरी आसानी से रख सकते हैं। जैसे कि मैं ट्रैक्टर पर बैठ गया हूँ तो बैठने में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है, बिल्कुल स्लैम सीट दी गई है, काफ़ी आरामदायक सीट दी गई है। और जो इसकी स्टीयरिंग दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी स्टीयरिंग मिलने वाली है। आपको हॉर्न यहाँ पर बीच में मिल जाता है सेंट्रल में, तो यहाँ से आप हॉर्न बजा सकते हैं, इस प्रकार से हॉर्न बजा सकते हैं। और इसमें पावर स्टीयरिंग दी गई है तो ये पकड़ने के लिए भी दिया गया है, इससे आप चारों तरफ इसको आसानी से घुमा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्विच दिए गए हैं जैसे कि लाइट कंट्रोल के लिए और एक हॉर्न के लिए यहाँ पर भी दिया गया है, ये इंडिकेटर के लिए स्विच दिया गया है। और ये वाला जो स्विच दिया गया है ये आपका फ्यूल टैंक खोलने के लिए दिया गया है, यहाँ से आपका फ्यूल टैंक खुल जाएगा, इसको खींचेंगे। और अगर आपको इंजन बंद करना है तो इसको खींचेंगे तो आपका जो ट्रैक्टर है बंद हो जाएगा। और ये वाला जो रेड वाला बटन दिया गया है 1000 बटन के लिए दिया गया है, जैसे आपको चारों इंडिकेटर इसके जलाने हैं, पार्किंग वगैरह में आपने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है तब आप इसको ऐसे दबा दीजिए तो आपके चारों इंडिकेटर एक साथ बार करने लगेंगे। और यहाँ पर इसकी सेंटर में ही चाबी ऑप्शन मिलती है और आपको झुकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से सब कुछ कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें साइड में एक और अच्छा सा फीचर्स मिल जाता है जो दिया गया है चार्जिंग पॉइंट। क्या होता है था कि मेरे किसान भाई ट्रैक्टर को लगातार चलाते थे तो उनका जो मोबाइल डिस्चार्ज वगैरह हो जाता था, तो अब इसमें चार्ज वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर अपना मोबाइल रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स आपको ये भी मिल जाता है। गियर के बारे में बात करें तो मैंने गियर बता ही दिए हैं। इस ट्रैक्टर में आपको 8+2 गियर मिलने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये वाला लीवर आपको लो और हाई के लिए मिलता है और ये वाला लीवर आपको रिवर्स फॉरवर्ड के लिए मिलता है। जैसे आप आर साइड जाते हैं तो आपका गियर रिवर्स लग जाता है और आपको पहले दूसरे तीसरे चौथे इस साइड जाते हैं तो आपका फॉरवर्ड में गियर लगता है। तो आप देख सकते हैं 8+2 गियर के साथ ही ट्रैक्टर मिलने वाला है। और यहाँ पर इसके कल्टीवेटर के कंट्रोल दिए गए हैं, तो यहीं से बैठे ही बैठे आप इनको भी सेट कर सकते हैं आसानी से। आपको झुकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप बैठे ही बैठे ट्रैक्टर पे सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। इस साइड आपका पीटीओ गियर दिया गया है, आपको रिवर्स में चलाना है, फॉरवर्ड में चलाना है, तो इस प्रकार से आप पीटीओ चला सकते हो। और आप इसकी डिस्प्ले भी देख लीजिए, बिल्कुल कार जैसी इसमें डिस्प्ले दी गई है। और जो इसकी टॉप स्पीड दी है किसान भाइयों 31 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड मिलने वाली है, यानी कि फॉरवर्ड में। और रिवर्स में टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो लगभग 17 से 18 के बीच में इसकी रिवर्स में 4 स्पीड मिलने वाली है, टॉप स्पीड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रेटेड आरपीएम जो दी गई है 2000 से 2200 के बीच में, जी पूरी तरह से आपका 55 एचपी निकाल के देगा। और यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन भी दी गई हैं, जैसे कि फ्यूल बिलिंग कर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर शो करेगा, यहाँ पर टाइम शो करेगा कि कितने बज गए हैं, यहाँ पर नीचे बैटरी का पावर शो करेगा कि आपकी बैटरी में इतने % पावर बची हुई है। तो ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं तो किसान भाइयों प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ माँ वैष्णो ट्रैक्टर छतरपुर मध्य प्रदेश में बना रहा हूँ, तो यहाँ की प्राइस थोड़ी अलग है। और जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं या बिहार से या कहीं से भी कोई से भी राज्य से करते हैं तो वहाँ की प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे देखने के लिए मिल जाता है। तो किसान भाइयों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए सभी किसान भाइयों को बाय।